हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। मैं पूजा चौधरी और मैं आज से आपके 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर इस वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाने वाली हूँ। बहुत आसान चैप्टर है ये, एग्जाम में काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम दिख रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम, आई होप आपने वो सब चीज़ें तो पहले ही पढ़ ली होगी। तो अगर आप वो चैप्टर नहीं पढ़ के आए हैं तो मेरी इसी चैनल पे कुछ वीडियो है नेशनल इनकम की, तो बेसिक 2-4 वीडियो आप देखकर नेशनल इनकम के बारे में अगर जान लेंगे तो ये चैप्टर समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हालांकि आपकी बुक में इस चैप्टर का नाम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब आपकी बुक में ना ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है, बट मैं इसको एक ही पार्ट के थ्रू पढ़ाऊंगी। और नाम क्या लिखा है मैंने? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इनकम में ना बेटा यहाँ पर इनकम का मतलब है नेशनल इनकम। ठीक है, सॉरी, इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम समझा नहीं रही हूं मैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन का मतलब होता है फाइंड आउट करना, है ना, फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना कि कितना होना चाहिए नेशनल इनकम। ठीक है, कितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए इकोनॉमी में। तो मतलब इस चैप्टर में ना हम ये सीखेंगे कि हमें कुछ चीजें दी होंगी और उससे हमें बताना होगा कि नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? या इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अभी ये नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, हम ये चीजें बाद में समझते हैं। पहले तो हम बात करते हैं इनकम। मैं इस चैप्टर को ना आपकी बुक के थ्रू समझाऊंगी, बट मेरी थोड़ी सी अपनी भाषा में, अपने तरीके से। ठीक है, तो हम नॉर्मल सी बात करते हैं, एक इनकम की बात करते हैं। इनकम और एम्प्लॉयमेंट, एक पर्सन एम्प्लॉयड होता है, किस लिए एम्प्लॉयड होता है? ताकि वो अर्न कर सके, अर्निंग कर सके, और अर्न करके बेसिकली वो अपनी लिविंग को कंटिन्यू कर सके, मतलब वो अपनी जिंदगी जी सके। इसलिए एक इंसान एम्प्लॉयमेंट और इनकम के बारे में सोचता है। ठीक है, हम लोग पढ़ भी किस लिए रहे हैं कि भाई पढ़ लिख के काबिल इंसान बन जाए और एक अच्छा खासा हमें पैकेज मिले और हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। ठीक है ना, तो हम इनकम किस लिए चाहते हैं? ताकि हम लिविंग, लिविंग का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी जिंदगी आगे अच्छे तरीके से जी सके। अब जिंदगी जीने के लिए हमें क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज। हम पैसों को नहीं खाते हैं या हम पैसों को यूज नहीं करते हैं। हम लिविंग का मतलब क्या है? हम इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि हम वो हर गुड्स एंड सर्विस खरीद सके जो हमारी लिविंग के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, हमें रोटी खानी है तो हमें आटा चाहिए, और आटा चाहिए तो दुकान से आपको पे करके उस आटे को लाना पड़ेगा। अब पेमेंट करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब एक इंसान पैसा किस लिए कमाता है? ताकि वो अपनी लिविंग या वो गुड्स एंड सर्विस खरीद सके जिस गुड्स एंड सर्विसेज से उसकी जिंदगी चले। ठीक है, अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए एक इंसान की इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यानी एक इंसान पैसा किस लिए चाहता है? ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सके और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। ठीक है, परचेज कर सके, इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सके। खरीद सके मतलब गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर सके। आपने 11th क्लास में डिमांड ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ा है, तो यहाँ भी हम ये चैप्टर में भी कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे। तो एक इंसान को इनकम इसलिए चाहिए होती है ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर सके जो उसकी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ बात आती है डिमांड। तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट जो है ना वो है डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या होती है? डिमांड की भी बात को समझाने के लिए आप 11th क्लास में डिमांड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम उसी तरीके की कुछ डिमांड से रिलेटेड यहाँ पर मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। अब डिमांड क्या होती है? तो हमने बोला, हम 11th क्लास में जब थे तो टीचर हमें पढ़ाते थे, डिमांड का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज को खरीदने की विलिंग और एबिलिटी, आपके पास किसी चीज को खरीदने की विलिंगनेस और एबिलिटी है, किसी भी गुड्स को खरीदने की विलिंगनेस और एबिलिटी है, तो उस गुड्स की जितनी यूनिट आप खरीदना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी आप विलिंग है खरीदने को, और आपके पास उस क्वांटिटी को खरीदने की एबिलिटी है, तो वो क्वांटिटी एक कंज्यूमर की डिमांड कहलाती थी। क्या कहलाती थी? कंज्यूमर की डिमांड। समझ रहे? तो डिमांड का मतलब किसी भी गुड्स की वो क्वांटिटी जिसे कंज्यूमर खरीदने की इच्छा भी रखता है और उसके पास उसको खरीदने के पैसे भी है।
तो जितनी वो क्वांटिटी खरीदना चाहता है उस गुड्स की, वो गुड्स की क्वांटिटी हमारी डिमांड कहलाती है, ठीक है। बट हम तो पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपको किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, डिमांड सप्लाई, किसी एक से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता। हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। तो ये जो डिमांड है ना, ये एक कंज्यूमर, एक पर्सन से रिलेटेड नहीं होगी, ये पूरी इकोनॉमी की, एक पूरी इकोनॉमी की डिमांड का कॉन्सेप्ट है। तो हम ना यहाँ डिमांड ना लिख के हम कहेंगे, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड वर्ड यूज नहीं होता। डिमांड एक इंडिविजुअल या कंज्यूमर के लिए यूज होता है, पर हम कहते हैं पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो डिमांड होती है उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें डिमांड के बारे में नहीं, बल्कि हमें एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड, पूरी इकोनॉमी, यानी अगर मैं बात करूं कि पूरी इकोनॉमी पैसा क्यों चाहती है, इकोनॉमी में हर पर्सन पैसा क्यों चाहता है, ताकि वो चीज वो गुड्स एंड सर्विस खरीद सके जो उसकी जिंदगी अच्छे से गुजार दे। मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमी के सभी लोगों की डिमांड, इकोनॉमी में लोग पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि वो अपनी मनपसंद की गुड्स एंड सर्विस खरीद सके। तो हम यहाँ पर इकोनॉमी के सभी लोगों की डिमांड के बारे में बात करेंगे, और इकोनॉमी में सभी लोगों की जो डिमांड होती है हम उसे क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। अब ये एग्रीगेट डिमांड क्या, सेम है, यही कॉपी कर रही है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एक कंज्यूमर नहीं, इकोनॉमी के सभी लोग, यानी इकोनॉमी के सभी लोग, इकोनॉमी के ऑल इकोनॉमी में जो सभी लोग होते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं ऑल सेक्टर। इकोनॉमी के जो लोग होते हैं ना, उन्हें हम सेक्टर में डिवाइड करते हैं, जो मैं अभी बताऊंगी आपको। तो इकोनॉमी के सभी सेक्टर मिलके जितनी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, और उनके पास उस चीज को खरीदने की एबिलिटी है, तो उन सभी लोगों की डिमांड को मिलाकर क्या आता है, एग्रीगेट डिमांड। यानी एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये इकोनॉमी के सभी सेक्टर मिलके जितनी भी गुड्स एंड सर्विस को खरीदने की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर विलिंगनेस वर्ड की जगह हम इस बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स में विलिंग की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे, प्लानिंग। तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस की डिमांड, उन सभी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड जो सोसाइटी के सभी लोग, सभी सेक्टर मिलके खरीदने की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी इनकम को देखकर, मतलब अपनी इनकम एबिलिटी को देख के, यानी अपनी गिवन इनकम को देखकर, अपनी गिवन इनकम को देखकर। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, ये गुड्स एंड सर्विस की डिमांड होती है, ठीक है, जो इकोनॉमी के सभी सेक्टर मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं अपनी इनकम को देखकर खरीदने की, ठीक है। थोड़ा अटपटा लग रहा है, चलिए फिर से समझाती हूँ। अब एग्रीगेट डिमांड की जो आपकी बुक की डेफिनेशन है, एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में हम लोग एडी कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ध्यान से सुनिए, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू। तो एग्रीगेट डिमांड, हम लोग एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग समझते हैं। चलिए, एग्रीगेट डिमांड को शॉर्टकट में मैंने बोला एडी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए इकोनॉमी में ना ये 4 लोग हैं, अभी सिर्फ एग्जाम्पल सुनिए, इकोनॉमी में सिर्फ ये 4 ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये 4 लोग हैं। अब ये पर्सन है ना, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम डी है। अब ये चारों लोग क्या करते हैं, ये 4 लोगों के पास इनकम है, ठीक है, इन सबके पास अपना अपना पैसा है, और ये चारों लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी गुड्स, ये इन्हें क्या क्या गुड्स चाहिए इस चीज की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसे गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, ऐसे ये भी इस पर्सन को भी जो जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाता है ये, ठीक है। अब ये लिस्ट बनाने के बाद क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, ये इस लिस्ट का टोटल करता है कि इसे कितने रुपए का सामान चाहिए, यानी कि आटा, दाल, चावल, चीनी, इन सब का वैल्यू निकालेगा ये, कि ये कितने रुपए, इसके पास कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज से खरीदनी है। तो यानी जब हम, याद है माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम जब पढ़ते थे, तो वहां का डिमांड का मतलब होता है तो क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनना, हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में जो लोग हैं वो जो भी गुड्स एंड सर्विस खरीदना चाहते हैं, सभी, अब एक गुड्स नहीं, यहाँ पर बहुत सारी गुड्स एंड सर्विस, जैसे इसे वीट भी खरीदना है, राइस भी खरीदना है, क्लोथ्स भी खरीदने हैं, तो बेटा हम सबको नहीं जोड़ेंगे कि वीट, जैसे मान लीजिए इसे 20 किलो वीट खरीदना है, 10 किलो राइस खरीदना है, ठीक है, 4 शर्ट्स खरीदनी है, समझ रहे हैं। तो ये सब अगर मैं बोलूँ कि एक कितने रुपए के कितना डिमांड कर रहा है, तो आप क्या कैसे जोड़ेंगे इसे, 20 10, चलो ये जोड़ देंगे, 20 किलो वीट है और राइस कितना है 10, 30 बोलेंगे, और 4 शर्ट को जोड़ के क्या बोलेंगे 24, क्या 24 केजी है, शर्ट है, क्या है, समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये जो है ना, ये बोल रहा है जो वीट है 20 किलो वीट फॉर एग्जाम्पल 1000 का है,
ठीक है, 10 किलो राइस मान लीजिए 600 रुपए का है, और ये जो 4 शर्ट है वो 2000 रुपए की है। तो अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि एक पर्सन या इकोनॉमी के सभी लोग जितनी भी गुड्स एंड सर्विस खरीदना चाहते हैं उन सबका टोटल। अब इकोनॉमी में जो लोग होते हैं ना वो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं, और हर एक गुड्स एंड सर्विस का जो मेजर स्टैंडर्ड होता है ना अलग, वो कोई केजी में होता है, कोई लीटर में होता है, इन सबको इकट्ठे नहीं जोड़ा जा सकता। तो हम क्या करते हैं, इन सभी गुड्स एंड सर्विस की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं कि ये वीट कितने रुपए का है। ठीक है, कितने रुपए का वीट का डिमांड करेगा, ये कितने रुपए के राइस का डिमांड करेगा। तो मैं बोलूंगी कि ये रुपए, यानी कि इनके मेजर स्टैंडर्ड को मैं क्या करूंगी, रुपए में कन्वर्ट कर दूंगी। और रुपए में कन्वर्ट करके अगर मैं बोलूं कि ये 3600 रुपए की गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करने वाला है, तो ये ज्यादा बेहतर है। तो इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड में अब क्या करेंगे, सभी गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी की जगह उसकी वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालकर जोड़ देंगे। तो ए नाम का पर्सन 3600 रुपए की गुड्स की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहा है। इसी तरीके से बी फॉर एग्जांपल 5000 रुपए की गुड्स की प्लानिंग कर रहा है। सी जो है वो 4000 रुपए की गुड्स की प्लानिंग कर रहा है, और डी जो है वो 3000 रुपए की गुड्स की प्लानिंग कर रहा है। तो ये 4 ही लोग हैं इकोनॉमी में। तो बताइए इकोनॉमी के सभी लोग, 4 ही लोग हैं ना, सभी लोग मिलके कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहे हैं। तो 9 और 3 12, 12 और 3 15,600। तो मैं कहूंगी इकोनॉमी के सभी लोग मिलकर कितने गुड्स एंड सर्विस की, कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, 15,600। तो हम कहेंगे इकोनॉमी के सभी लोगों की डिमांड कितनी है, 15,600। इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। यानी एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड में क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी की क्या निकाली जाती है, वैल्यू, रुपए में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू। किसका वैल्यू है ये, गुड्स एंड सर्विस का। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, विच, जिसे, ये चारों कौन है, इकोनॉमी के सभी लोग। तो हम कहते हैं विच ऑल दी सेक्टर्स, लोगों को हम यहाँ, अभी मैं सेक्टर के बारे में बताऊंगी आपको। विच ऑल दी सेक्टर आर प्लानिंग, खरीदा नहीं है, प्लानिंग, विलिंग को यहाँ क्या कहेंगे, प्लानिंग टू बाय। और एबिलिटी कैसे आएगी, अपने इनकम को देखकर। तो हम कहेंगे एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, गिवन लेवल ऑफ इनकम। समझ रहे हैं? और ध्यान से सुनिए, याद करिए 11th में हमने बोला था एट अ गिवन प्राइस, ऐसा कुछ था, और एट अ गिवन टाइम, है ना। तो हम ना जब भी एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो कब की डिमांड है ये भी बताएंगे। तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हो गया एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि हमें इस इकोनॉमी में जो लोग होते हैं ना वो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विस को खरीदना चाहते हैं, और हर गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी का जो मेजर स्टैंडर्ड होता है वो अलग अलग होता है। तो हम उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए हम उन सबकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये पर्सन इतने क्वांटिटी, ये क्वांटिटी नहीं, ये पर्सन इतने रुपए की क्वांटिटी खरीदना चाहता है, तो हम रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं एग्रीगेट डिमांड को। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इट इज द वैल्यू, किसका वैल्यू भाई, गुड्स एंड सर्विसेज का, विच ऑल दी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या करना चाहते हैं, खरीद लिया है, खरीदना चाहते हैं, डिमांड कर रहे हैं, प्लानिंग टू बाय। किस चीज को देखकर, अपनी इनकम को देखकर, एबिलिटी को देखकर, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, और तब खरीदना चाहते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन है। और अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट होते हैं और ये सेक्टर क्या है, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगी। तो बेसिकली मेरा ये जो टॉपिक है ना, जो आपकी बुक का फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो मुश्किल से 6 से 7 वीडियो में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये आप तब तक नोट डाउन करिए, इसे लर्न करिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट के बारे में मुझसे पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो हंसिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।